मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 10 टू IT। आज हम आईटी की कॉमन क्लास सेफ्टी का चैप्टर पढ़ेंगे। आज हमारा ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको सेफ्टी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। सेफ्टी सेफ्टी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। सेफ्टी से पहले हम ये जान लें कि सेफ्टी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सेफ्टी से सेफ्टी से पहले हम ये जान लें कि सेफ्टी हमें क्यों चाहिए। दुर्घटना दुर्घटना से तात्पर्य ऐसी घटना जो नहीं घटनी चाहिए थी लेकिन जो घट जाती है उसे दुर्घटना कहते हैं। इससे जान माल की हानि होती है। इससे बचने के लिए जिन उपायों को अपनाया जाता है वही सुरक्षा कहलाती है। सुरक्षा तीन प्रकार की होती है। पहला साधारण सुरक्षा, दूसरा स्वयं की सुरक्षा, तीसरा मशीन या टूल की सुरक्षा। साधारण सुरक्षा में आसपास का वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए, जिस साधारण सुरक्षा के अंतर्गत आता है। दूसरा स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना, एप्रन पहनना, ग्लव्स का इस्तेमाल करना आदि सभी सामग्रियाँ स्वयं की सुरक्षा के अंतर्गत आती है। तीसरी और अंतिम सुरक्षा होती है मशीन की सुरक्षा। मशीन की सुरक्षा में हमें मशीन की बार बार चेकिंग करते रहना चाहिए, तेल वगैरह देते रहना चाहिए और उसकी टेस्टिंग समय समय पर करते रहना चाहिए कि वो सुचारू रूप से काम करती है या नहीं। सुरक्षा सुरक्षा के लिए हमें अपने आप को हर तत्पर तैयार रखना चाहिए। जैसे कि आप फोटो में देख ही रहे हैं कि सुरक्षा जैसे हटती है दुर्घटना घट सकती है। प्रॉपर तरीके से सामान न रखने से ही दुर्घटना हो सकती है। सही वस्तुओं का प्रयोग ना करना, जैसे कि पाइप रेंच का प्रयोग स्पैनर के स्थान पर करने से भी दुर्घटना हो सकती है। ओवरहेड क्रेन यदि आपके ऊपर से निकलती है और आप हेलमेट ना पहने हुए और अगर वो आपको चोट लग जाए तो बहुत घातक हो सकता है। इन प्रॉपर तरीके से किसी सामान को उठाना भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। फायर ट्रायंगल, इसे फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। एयर, हीट और फ्यूल तीनों मिलकर फायर का ट्रायंगल बनाते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी वस्तु ना हो तो आग जल ही नहीं सकती। ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसका प्रयोग आग बुझाने के लिए करते हैं। इसका नोक पीतल का बना होता है। इसे CTC फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। ये होता है फर्स्ट एड बॉक्स। इसका प्रयोग हम आवश्यक चोट लगने पर करते हैं। तीसरा सुरक्षा चिन्हों का प्रयोग, जैसे ये सब चिन्ह निषेध चिन्ह कहलाते हैं। ये क्रॉस बार बने होते हैं। इस पर ना चलने का, बीड़ी सिगरेट ना पीने का, यह पानी से बुझाने आदि का संकेत दिया जाता है। दूसरा आता है अनिवार्य चिन्ह। इनका प्रयोग हमें करना ही चाहिए। जैसे चश्मे का प्रयोग करें, हेड कान में एयरफोन लगाएं, सिर पर हेलमेट पहने, हाथ में ग्लव्स पहने, सेफ्टी शू का प्रयोग करें, सेफ्टी गार्ड का प्रयोग करें, हाथ वॉश करते रहें, एलिवेटर का प्रयोग करें। तीसरा आता है चेतावनी चिन्ह त्रिकोण में बने होते हैं, जैसे कि जहर का खतरा, शॉक का खतरा, ओवरहेड क्रेन का खतरा, आयनिक आयोजन का खतरा। चौथा चिन्ह आता है, इसे संरचनात्मक चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह वर्गाकार बना होता है। इसका बैकग्राउंड हरा और चिन्ह सफ़ेद होता है। आगे हम पढ़ेंगे सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि एक ऐसी विधि जिसमें व्यक्ति की निश्चेतना में श्वास देने की प्रक्रिया की जाती है। जैसे कि उसे पीठ के बल सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है और उसके पसलियों में दबाव दिया जाता है। ये क्रिया तब तक की जाती है जब तक कि व्यक्ति में श्वास क्रिया शुरू न हो जाए। दूसरा विधि आती है शेफर विधि। इस विधि में व्यक्ति को पेट के बल लेटाया जाता है। इस विधि का प्रयोग व्यक्ति की श्वास न आने पर उसकी पसलियों पर दबाव दिया जाता है जबकि उसके सांस चलने लगे। आगे हम पढ़ेंगे फायर की श्रेणियों के बारे में। क्लास ए की आग वुड, पेपर, क्लॉथ आदि में लगी आग होती है। इसे बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इसे पानी के स्प्रे से भी बुझाया जा सकता है। श्रेणी बी की आग वह आग होती है जो तेलीय आग कहलाती है। किसी तेलीय पदार्थ में लगी आग श्रेणी बी की श्रेणी में आती है। इसे बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी सी की आग गैस में लगी आग होती है। यह गैस या लिक्विड गैस कह सकते हैं। इसकी आग बुझाने के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी डी की आग वह आग होती है जो बिजली के उपकरणों में लगी आग होती है। इसे बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अंत में 5S का प्रयोग हमारे हिंदुस्तान में किया जाता है। ये जापानी तकनीक होती है। इसके अंतर्गत
सीरी, शीटोन, शीशो, शिडुक्शु, शिडुक्के ये सभी आते हैं। सीरी का मतलब होता है अनावश्यक वस्तु को हटाना। शीटोन शीटोन का अर्थ होता है क्रम से सेट करना। शीशो का मतलब होता है साफ सफाई रखना। शिडुक्शु का मतलब होता है मान्यता प्रदान करना। शिडुक्शु का अर्थ होता है अनुशासन बनाए रखना। ये पांचों एस का प्रयोग इंडस्ट्री में बहुत किया जाता है।